भैया टेस्ट पैटर्न के हवाले से बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट पैटर्न का पूछ रहे हैं, सिलेबस का पूछ रहे हैं कि सर 2025 में जो टेस्ट होने वाले हैं उनका सिलेबस क्या होगा केयू का। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देख लेना ताकि आप लोगों को सिलेबस पता चल जाए और उस सिलेबस के तहत आप लोग अपनी तैयारी करना शुरू करें। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं जी। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस को, ताकि आप लोग उस सिलेबस के तहत तैयारी करना शुरू करें। ठीक है ना। ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा कराची यूनिवर्सिटी का, मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, ये सिलेबस होगा। बहुत सारी क्यूरीज होती है बच्चों को कि सर हम कौन से सिलेबस फॉलो करें, मॉर्निंग या इवनिंग। ठीक स्टूडेंट्स, अगर मॉर्निंग का टेस्ट दे रहे हो तो भी यही सिलेबस, इवनिंग का टेस्ट दे रहे हो तो भी यही सिलेबस होगा। और किसी को अगर टेस्ट की तैयारी करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। ठीक, फिर और दूसरा ग्रुप की रजिस्ट्रेशन चल रही है। ठीक, तो भाई 1000 रुपीज होते हैं सिंपल वन टाइम के। ओके गाइस, यहाँ तक बात हो गई होगी क्लियर। तो अब बात करते हैं सिलेबस की, शुरुआत करते हैं। ठीक है, सिलेबस को सबसे पहले तो ये जान लें कि आप लोगों को किन किन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। अब आपके पास दो चीजें मैंडेटरी है, इंग्लिश ऑब्लिक जीके। ठीक है ना। अब ये आपने मेडिकल से पढ़ा हुआ हो, कॉमर्स से पढ़ा हुआ हो, आर्ट से पढ़ा हुआ हो, जनरल साइंस से पढ़ा हुआ हो, या किसी भी आपका जो बैकग्राउंड इंटरमीडिएट का वो कोई भी हो, आपके ये दोनों सब्जेक्ट्स की आपको लाजमी तैयारी करनी है। ठीक है। अब इंग्लिश में बच्चा कहता है भाई मैं क्या करूं, क्या पढ़ूं। तो देखिए इंग्लिश में आता है सबसे पहले अहम चीज जो है वो पैराग्राफ, जो अनसीन होता है। ठीक है ना। पैराग्राफ अनसीन होता है। बच्चे बहुत ज्यादा जो है ना वो सैनोनियम्स एंटोनियम्स और बला बला पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं ना। तो भाई ये इनमें अंदर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, सैनोनियम्स एंटोनियम्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने मेन चीज करनी है पैराग्राफ। फिर आपने अहम चीज जाननी है कि एडजेक्टिव्स। ठीक है ना, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स। ठीक है ना, एडवर्ब्स, वर्ब्स, इन चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना है। ये मेन कोर चीजें मैंने आपको बता दी है, एडजेक्टिव एडवर्ब्स, इन चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना है। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, ठीक है, और प्रेपोजिशन, इनके ऊपर ध्यान देना है। अब बच्चे ये दौड़ में लगे हुए भाई सैनोनियम्स कर लें, एंटोनियम्स कर लें। भाई कितने करोगे, कितना कर लोगे, नहीं आते, फजूल में टाइम वेस्ट करोगे। इनके ऊपर ध्यान दो। ठीक है ना, यही आपको पेपर क्लियर कराएगा। ठीक है। अब बात करते हैं जीके के सिलेबस की। तो जीके के अंदर भाई देखिए जीके अनसीन है, कहीं से भी आता है। अब इसकी तैयारी सर किस तरीके से करें। सर इसकी तैयारी इस तरीके से करेंगे, आप रोज 9 बजे वाली खबरें देखें। ठीक है ना, 9 PM वाली खबरें देखें। तो जो करंट अफेयर्स चल रहे होंगे वो आपके डे टू डे बेसिस के ऊपर होते चलेंगे, भले वो क्रिकेट से रिलेटेड हो, भले वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, भले वो बजट से रिलेटेड हो, भले वो कोई भी करंट अफेयर्स हो। तो आपका जीके यहाँ से कवर होता चला जाएगा और इंग्लिश यहाँ से कवर होता चला जाएगा। अब बात आ गई भाई आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। ठीक, अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे जाने से पहले एक और अहम चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे पास क्यूरीज आती है, सर हम फेडरल बोर्ड से करा है हम लोगों ने, तो हम कौन सी बुक से तैयारी करें, क्योंकि केयू है तो सिंध गवर्नमेंट आता है। तो क्या सर सिंध गवर्नमेंट की बुक से तैयारी करें, या फेडरल से करें, या हम आगा खान से करें, या हम कौन सी बुक इस्तेमाल करें, कौन से बोर्ड की करें। देखें बहुत अहम और बहुत अच्छा सॉल्यूशन बता देता हूँ। आप बुक्स कोई सी भी हो, फेडरल की ले लें, कोई सी भी ले लें, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो सेम होते हैं। ठीक है ना, आपके बहुत सारे चैप्टर सेम होंगे, भले वो आप फेडरल से पढ़ा हो आपने, भले वो आगा खान से पढ़ा हो आपने, भले वो सिंध बोर्ड से पढ़ा हो आपने, भले वो कराची बोर्ड से पढ़ा हो आपने, किसी भी बोर्ड से पढ़ा हो। लेकिन आपकी तमाम तर बुक्स के अंदर कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो सेम होंगे, तो वो सेम चैप्टर्स आपने करने हैं। ठीक है ना, उनके लिए आप कोई सी भी सोर्स, कोई सी भी बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई क्लियर। भले आप फेडरल से हो, किसी भी हो, आपने सेम चैप्टर्स देखने हैं जो हॉट टॉपिक्स होते हैं। आईयूपीएसी बहुत हॉट टॉपिक है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अहम टॉपिक है। आपके कंपाउंड्स के नेम, ये इस तरीके ये सिमिलर टॉपिक्स होते हैं। तो आपने केमिस्ट्री के अंदर इस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, आपने अच्छा केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर,
ठीक, और बायो और मैथ्स। ठीक है भाई। अब दो तो आपकी ये लाजमी हो गए, ये दो सब्जेक्ट की सबको तैयारी करनी है। अब प्री इंजीनियरिंग वाला बच्चा केमिस्ट्री की करेगा, फिजिक्स की करेगा और मैथ्स की तैयारी करेगा। ये इंजीनियरिंग वाला बच्चा करेगा, ईएनजी वाला बच्चा। ठीक है, इन तीन सब्जेक्ट्स की तैयारी किसने करनी है? प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे ने करनी है। अब बात करते हैं कि सर कंप्यूटर वाला बच्चा, कंप्यूटर वाला बच्चा भाई आप तैयारी करेंगे अपनी फिजिक्स की, ठीक है ना, कंप्यूटर की और मैथ की। ठीक, अब जो बच्चा बचा बायो का वो करेगा अपनी बायो की तैयारी, केमिस्ट्री की तैयारी और फिजिक्स की तैयारी। मतलब आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे, भले वो फर्स्ट ईयर के हो या भले आप सेकंड ईयर। मतलब आप अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मिला के दो बुक्स हो गई केमिस्ट्री की, दो बुक्स हो गई फिजिक्स की, दो बुक्स हो गई कंप्यूटर की, दो इसकी दो इसकी, तो मतलब इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ हो गया, या आप अपना जो लगाना चाहते हैं क्या कहते हैं अपना कंप्यूटर फिजिक्स और मैथ्स हो गया। बायो वाले बच्चे करेंगे अपना बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक से। अब मैंने आपको एक चीज अहम बता दी थी कि कौन से टॉपिक, मतलब कौन सी टॉपिक्स अहम है। अब केमिस्ट्री वाला बच्चा, बात करते हैं सर सिलेबस। देखिए केयू आपको कोई भी ऐसा सिलेबस नहीं देगा, ठीक है ना, कि जी फला ये कर लो, ये कर लो, या ये हमारी बुक्स है इससे कर लो। केयू आपको सीधा कहेगा कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक से आएगा। ठीक, केमिस्ट्री के, अच्छा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्या है, केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो कोई इतने न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। ठीक, कोई इतने, कोई आप अगर सोचेंगे जी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आने वाले हैं, नहीं। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। एक सीधी सी मिसाल दे देता हूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई अगर एटॉमिक रेडियाई है, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियाई और की अगर मैं बात करूं और मैं बोलूं कि जी आपका पीरियोडिक टेबल अगर ग्रुप फर्स्ट ए का टॉप टू बॉटम ट्रेंड चल रहा है तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आपका एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होना चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो भाई नहीं हो सकेगा पेपर आप लोगों का। बायो रट्टा है, ठीक है ना, कंप्यूटर भी रट्टा है। ठीक है, अब बचता है फिजिक्स और मैथ्स। ठीक बच्चों, अच्छा फिजिक्स के अंदर कोई बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में जाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने करने हैं। ठीक है ना, मशीन वाला कर लें, सिंपल मशीन वाला कर लें, और ग्रेविटी वाला कर लें। ग्रेविटी वाला बहुत होता है, एसआई यूनिट्स आप लोगों ने पढ़कर जाने हैं। ठीक है, और जो आपके टेम्परेचर्स होते हैं फ़ारेनहाइट केल्विन, इनकी आप लोगों ने कैलकुलेशंस कर कर सीख के जानी है, छोटी छोटी, मतलब क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो आपने छोटी छोटी कैलकुलेशंस करनी है। सही, अब बात करते हैं मैथ्स की, कि जो बच्चे मैथ्स लेकर बैठेंगे, मैथ्स में आप लोगों का बच्चे भाग रहे होते हैं बड़ी चीजों की तरफ। ठीक है सर, हम बायोनॉमियल थ्योरम आप लोग करें भाई, सीरीज एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, बायोनॉमियल थ्योरम, लॉग, और आपको जो छोटी बनती चीजें लाइक मैट्रिसेस, ठीक है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज और प्रोबेबिलिटी, ये वाले चैप्टर इनके ऊपर फोकस करें। इन्हीं में से सवाल निकल कर आएंगे, जैसे इस तरीके के जो सवाल होते हैं आपके, कि भाई एक सवाल यूं है, अब ये सवाल है कि कौन से कहां तक का जाएगा। ठीक है ना, आपकी प्रोबेबिलिटी के सवाल आपको पता होने चाहिए। छोटे छोटे चीजों के ऊपर फोकस करें तो आपका पूरा टेस्ट इंशाल्लाह हो जाएगा, और टेस्ट में आपको 50 मार्क्स लेने होंगे। आई होप कि ये मैंने आपको वो चीज बता दी जो शायद आप लोगों को कहीं से पता ना चले, या मैंने थोड़ा इन डेप्थ बता दिया। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे करना है। अच्छा, सिर्फ तैयारी करने से पेपर क्लियर नहीं हो जाता भाई, कुछ टैक्टिक्स और ट्रिक्स भी होती है। सही है, वो टैक्टिक्स ट्रिक्स के पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है, उसके बाद कौन सा अटेम्प्ट करना है, कितनी देर हमें किस सवाल के ऊपर लगानी है, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। सिर्फ 1000 रुपए है वन टाइम के भाई, 1000 रुपए वन टाइम के, आपका पूरा कैरियर टिका हुआ होता है। तो जहां आप हजारों रुपए फॉर्म के दे दो, मतलब 5000 रुपए तो आप फॉर्म के भर देंगे, ठीक, वन टाइम, वो भी नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है, तो आप 1000 रुपए तो एक रिस्क ले ही सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 साल चैनल को हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। हमारे कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। अल्लाह ताला आगे भी हमें इसी तरीके से कामयाबी दे और आपकी खिदमत में हम लोग लगे रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।